प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में अपने लगे रहें। विद्यार्थियों, आज जो हमारा विषय है वो है आकाश गंगा, गैलेक्सी। आकाश गंगा, अक्सर हम सभी लोग आकाश गंगा शब्द को सुनते आ रहे हैं, उपभोग भी करते हैं शब्द का, चाहे वो आकाश गंगा शब्द का हो या गैलेक्सी शब्द का हो प्रयोग हो। इन शब्दों का उपयोग करते हैं, लेकिन इन शब्दों को के बारे में अगर बोलने का कभी कहा जाए, लिखने के बारे में कभी कहा जाए तो वहां समस्या आ जाती है, क्योंकि हमको उस शब्द का तो प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उस शब्द के अर्थ के बारे में, उस शब्द के अर्थ के बारे में हम सभी को पता नहीं रहता है। ठीक है, तो जब पता नहीं रहेगा तो निश्चित है कि हम सभी लोग उस शब्द का अर्थ नहीं बोल पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे, समस्या हमारे लिए होगी। तो आइए प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोग अध्ययन करते हैं आकाश गंगा, जिसे अंग्रेजी में गैलेक्सी कहते हैं। आकाश गंगा विद्यार्थियों, ब्रह्मांड में असंख्य आकाश गंगाएं स्थित हैं या पाई जाती हैं। विद्यार्थियों, ब्रह्मांड में असंख्य आकाश गंगाएं पाए जाते हैं। साधारण शब्दों में यदि कहा जाए तो अंतरिक्ष में पाए जाने वाले लाखों तारों का एक पुंज, अंतरिक्ष में लाखों तारों, अंतरिक्ष में पाए जाने वाले लाखों तारों का एक विशाल पुंज, अंतरिक्ष में पाए जाने वाले लाखों तारों का एक विशाल पुंज को मंदाकिनी या आकाश गंगा के नाम से पुकारते हैं। अगर कहीं मंदाकिनी आवे या आकाश गंगा आए, दोनों का मतलब एक ही है। आकाश गंगा या मंदाकिनी दोनों का मतलब प्रिय विद्यार्थियों एक ही है। ठीक है, इस बात को आप सभी लोग याद रखें। अगर मंदाकिनी के बारे में लिखने को आता है तब भी, या आकाश गंगा के बारे में लिखने के लिए आता है तब भी, दोनों का अर्थ एक ही है। ठीक है, इस बात को याद रखें। आकाश गंगा को अंग्रेजी में गैलेक्सी कहते हैं और ब्रह्मांड में असंख्य आकाश गंगाएं पाई जाती हैं। साधारण शब्दों में अगर देखा जाए तो अंतरिक्ष में पाए जाने वाले विशाल तारों के, अंतरिक्ष में पाए जाने वाले तारों के विशाल पुंज को मंदाकिनी या आकाश गंगा कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दें, आकाश गंगा में तारों के अतिरिक्त, आकाश गंगा में तारों के अतिरिक्त गैस, आकाश गंगा में तारों के अतिरिक्त गैस तथा धूल भी व्याप्त होती है। आकाश गंगा में तारों के अतिरिक्त गैस तथा धूल भी व्याप्त होती है। इनका आकार सर्पिलाकार, ध्यान दें, इनका आकार जो होता है वो सर्पिलाकार, दीर्घ वृत्ताकार तथा अनियमित होता है। यानी इनका जो आकार होता है वो सर्पिलाकार होता है, वो सर्पिलाकार हो कह सकते हैं होता है, दीर्घ वृत्ताकार होता है और अनियमित होता है। 1876 में खगोलविद, विद्यार्थियों 1876
1876 में खगोलविद विलियम टेम्पल द्वारा 1876 में 1876 में खगोल शास्त्री विलियम टेम्पल द्वारा खोजी गई। 1876 में खगोल शास्त्री विलियम टेम्पल द्वारा खोजी गई आकाश गंगा एनजीसी, उसका नाम दिया गया एनजीसी 2336 की अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हबल टेलीस्कोप से ली गई नवीनतम तस्वीर 5 मार्च 2021 को जारी की। सर्पिलाकार की यह आकाश गंगा पृथ्वी से लगभग सर्पिलाकार की यह आकाश गंगा पृथ्वी से लगभग 10 करोड़ प्रकाश वर्ष लगभग 10 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। विद्यार्थियों, हमारी पृथ्वी तथा सौरमंडल विद्यार्थियों हमारी पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाश गंगा में आते हैं उसे दुग्ध मेखला या दूधिया मार्ग मिल्की वे उसे दुग्ध मेखला या दूधिया मार्ग या मिल्की वे या एरावत पथ कहते हैं इसमें 1 खरब से अधिक तारे हैं। ध्यान से सुने विद्यार्थियों, इसमें 1 अरब से अधिक तारे हैं। हमारा सूर्य भी उसमें एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। सौर परिवार का तो सूर्य मुखिया है, लेकिन सूर्य भी एक तारा है और सूर्य जैसे 1 अरब तारे हमारी आकाश गंगा में सर्पिलाकार आकृति में फैले हैं, विस्तृत हैं। विद्यार्थियों, इनके केंद्रीय भाग की मोटाई लगभग 5000 प्रकाश वर्ष है। इनके केंद्रीय भाग की मोटाई लगभग 5000 प्रकाश वर्ष है। विद्यार्थियों, हमारा सौरमंडल आकाश गंगा के बाहरी छोर पर स्थित है। हमारा सौरमंडल या सौर परिवार या सोलर सिस्टम जो है वो आकाश गंगा के बाहरी छोर पर स्थित है। मार्केरियन 348 लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड, स्मॉल मैगेलेनिक क्लाउड, ड्रेको सिस्टम, मेफेल आदि प्रमुख आकाश गंगाएं हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो हम लोग आकाश गंगा शब्द का प्रयोग करते रहते हैं, उच्चारण करते रहते हैं, जिसे अंग्रेजी में गैलेक्सी कहते हैं, और ब्रह्मांड में असंख्य आकाश गंगाएं हैं। ये आकाश गंगाएं अगर साधारण शब्दों में देखा जाए तो अंतरिक्ष में पाए जाने वाले लाखों तारों का एक विशाल पुंज होता है, आकाश गंगा कहलाता है। या इसको हम मंदाकिनी कहते हैं, या आकाश गंगा कहते हैं, या गैलेक्सी कहते हैं अंग्रेजी में इसको। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से हमने जो आकाश गंगा के बारे में आप सभी को समझाने का प्रयास किया है,
इससे आप सभी को आकाश गंगा के बारे में या गैलेक्सी के बारे में या मंदाकिनी के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। लेकिन संक्षेप में इतना जान ले कि आकाश गंगा या मंदाकिनी या गैलेक्सी ब्रह्मांड में असंख्य मंदाकिनी या आकाश गंगा या गैलेक्सी हैं। साधारण शब्दों में अगर देखा जाए, कहा जाए तो अंतरिक्ष में पाए जाने वाले तारों के विशाल पुंज को, अंतरिक्ष में पाए जाने वाले तारों के विशाल पुंज को मंदाकिनी या आकाश गंगा या गैलेक्सी कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आप सभी को आकाश गंगा या मंदाकिनी या गैलेक्सी के बारे में पता चल गया होगा। आप सभी लोग मुझसे जुड़े रहिए, हमारे YouTube चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी से जुड़े रहिए, जिसमें हम आपके विषय से संबंधित रोचक जानकारियां आप सभी तक पहुंचाते रहते हैं और लाइव आकर क्लास भी चलाते रहते हैं। आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। आप सभी लोग स्वस्थ रहें।